दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी लेकर आई हूँ। गौतम बुद्ध के मन में बचपन से ही सभी के प्रति दया भावना थी, चाहे वह इंसान हो या फिर पशु पक्षी हो। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करे। यह नाम उनके पिता राजा सुधोधन ने रखा था, क्योंकि जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो सभी ज्योतिषों और विद्वानों ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान सन्यासी बनेगा। परंतु बुद्ध के पिता राजा सुधोधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे अपने पुत्र को एक महान राजा के रूप में देखना चाहते थे, ना कि एक सन्यासी। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र फकीरों का जीवन जिए। इसलिए सिद्धार्थ के रहने की व्यवस्था विलासिता से पूर्ण की गई। उन्हें तरह तरह के सुख सुविधाओं से रखा गया। दुख की अनुभूति तक ना होने दी। परंतु एक सन्यासी के लक्षण तो बचपन से ही दिख जाते हैं। वे बचपन से ही शांत और सरल स्वभाव के थे। दया और करुणा तो उनके मन में कुट करके बनी थी। अक्सर सिद्धार्थ एकांत में जाकर ध्यान मग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ अपने उपवन में एक शांत जगह पर ध्यान मग्न थे। तभी एक घायल हंस उनके सामने आ गिरा, जिससे उनका ध्यान भंग हो जाता है। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने एक सफ़ेद हंस तीर के वार से बुरी तरह घायल पड़ा तड़प रहा है। उसे देखते ही सिद्धार्थ का मन द्रवित हो उठा और उन्होंने उसे तुरंत उठा लिया। धीरे धीरे वे हंस को सहलाने लगे और फिर पास के सरोवर में जाकर उसका घाव धोकर उसके शरीर से धीरे से तीर को निकाल दिया। तीर निकलते ही वह दर्द से तड़प उठा। तब सिद्धार्थ उसे धीरे से चलाते हैं और उसके घाव पर पट्टी बांध देता है। उसी समय एक ओर से कुछ शोर होता है और उधर से उनका चचेरा भाई देवदत्त आता हुआ दिखाई देता है। सिद्धार्थ के हाथ में वह हंस देखकर बहुत खुश होता है और हंस लेने के लिए सिद्धार्थ के पास दौड़कर आ दबकता है। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है कि यह हंस तुम्हारे पास है और मैं इसे कब से इधर उधर ढूंढ रहा था। यह मेरा शिकार है, अब जाकर मिला है। सिद्धार्थ देवदत्त से कहता है कि नहीं देवदत्त, यह हंस मेरा है। यह तो कब का दम तोड़ देता अगर मैं समय पर इसका इलाज ना करता। देवदत्त कहता है, दम तोड़ देता तो क्या, यह तो मेरा शिकार है। मैंने इसे इसलिए तो मारा है, तुम जबरदस्ती मेरे शिकार को हड़पना चाहते हो। इस तरह दोनों भाइयों में उस हंस के लिए वाद विवाद होने लगा और धीरे धीरे बात बढ़ गई। तब दोनों ने मिलकर फैसला किया कि यह हंस किसका है। इस बात का निर्णय महाराज सुधोधन के पास जाकर ही होगा। और दोनों भाई राज दरबार में गए। वहाँ उन दोनों ने अपना अपना तर्क महाराज के सामने रखा। महाराज सुधोधन विचार करके बोले, क्योंकि यह हंस देवदत्त का शिकार है, इसलिए इस पर पहला अधिकार देखा जाए तो देवदत्त का है। परंतु सिद्धार्थ ने इसकी जान बचाई है और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ का हुआ। महाराज सुधोधन का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में एक चमक आ गई और वे उस हंस के शरीर पर धीरे से अपना हाथ रख चलाने लगे। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताएं। आपको यह कहानी किस
कक्षा में थी और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरी गौतम बुद्ध और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।